हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं राजनीति विज्ञान के वो 20 मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो रेलवे पिछले 20 सालों से लगातार रिपीट कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, बहुत ज़रूरी भी है। मैंने अभी तक 4 से 5 वीडियो बना दिए हैं 20-20 क्वेश्चनों से जो रेलवे रिपीट कर रहा है। उन वीडियो से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है दोस्तों कि मेरे बनाए गए वीडियो में से जो मैंने केवल और केवल 20% उठाए हैं, उनमें से अगर 2 से 3 क्वेश्चन रेलवे पूछ रहे हैं तो फ्रेंड्स और क्या चाहिए आपको। 2 से 3 क्वेश्चनों में आपका बहुत पेपर अच्छा जा सकता है, आपका सिलेक्शन हो सकता है फ्रेंड्स। तो इस चांस को आपको गंवाना नहीं है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है सारे वीडियो की, तो जाकर उन वीडियो को भी आप देख ले एक बार अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है या सबसे बड़ा है। ठीक है, तो कौन से देश का संविधान सबसे बड़ा है। तो फ्रेंड्स आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपन के भारत का ही लिखित संविधान है, वो सबसे बड़ा संविधान है। तो आपको याद रखना है भारत का संविधान सबसे बड़ा है। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। कानून मंत्री पूछा है और स्वतंत्र भारत के पूछा है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले कानून मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। ठीक है फ्रेंड्स, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री कौन थे। सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। कौन से मंत्री थे, गृह मंत्री थे। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे, उस समय स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री थे। कौन से मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसे अपन ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं, उनका अध्यक्ष पूछ रहा है। ठीक है, तो संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष आपके थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसे भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, वो इस कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह कमेटी कब बनाई गई थी। यह 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी के कुल सदस्य 7 थे, जिनमें से अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। क्लियर है फ्रेंड्स, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अस्पृश्यता का जो छुआछूत थी उसका अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ये पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 17वें अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है फ्रेंड्स। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसे और मजबूत बनाने के लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 जो है पारित किया था। अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया था 1955 में, और बाद में इसका नाम भी बदला था फ्रेंड्स। इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अस्पृश्यता का जो अंत है वो 17वें अनुच्छेद में किया गया है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है। अब देखना अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति अपने पद से त्याग करना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा। ठीक है, राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति किसको देगा अपना त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति को शपथ है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ये आपको पता होनी चाहिए। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आपको पता भी होना चाहिए कि राष्ट्रपति के भवन को क्या कहते हैं। राष्ट्रपति के भवन यानी कि राष्ट्रपति जिस भवन में रहता है उस भवन को कहते हैं रायसीना। ठीक है, क्या कहते हैं, रायसीना उस भवन को कहते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए राष्ट्रपति के बारे में। क्लियर है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का पूछा है यहाँ पर, तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आप सोच रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, रेलवे आसान क्वेश्चन भी पूछता है और हार्ड प्रश्न भी पूछता है। पिछले साल पूछा था राष्ट्रपति कौन था, यानी कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति पूछा था। तो राष्ट्रपति आपको पता है कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन भी रेलवे पूछ सकता है। ग्रुप डी का सवाल एनटीपीसी में पूछ सकता है, एनटीपीसी का सवाल ग्रुप डी में पूछ सकता है। तो आपको पढ़ना सब कुछ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति कौन था भारत का? प्रथम उपराष्ट्रपति था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन सा सभापति होता है? पदेन सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति होता है, सॉरी। अब उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वो कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि अनुच्छेद 63 यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है फ्रेंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्न में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है? ठीक है, अब देखना ऑप्शन, राष्ट्रपति का चुनाव तो निर्वाचन आयोग ही करता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन मुख्यमंत्री का चुनाव है वो निर्वाचन आयोग नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री का चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं करता है। क्लियर है? अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है राष्ट्रपति। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अब देखना, आपका जानकारी के अनुसार बता दूं कि महान्यायवादी के पद की व्यवस्था संविधान के 76वें अनुच्छेद में की गई है। कौन से अनुच्छेद में? 76वें अनुच्छेद में की गई है। और यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? वो महान्यायवादी ही होता है। ठीक है, और आपके क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में बता दूं के वेणुगोपाल भारत के जो हैं महान्यायवादी हैं वर्तमान में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया? ठीक है, तो कब घोषित किया गया था भारत में सबसे पहले आपात? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1962 में पहला आपातकाल घोषित किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, भारत में कितने आपातकाल हुए हैं? अभी तक 3 आपातकाल भारत में हो गए हैं। ठीक है, कब कब हुए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला आपातकाल हुआ था 26 अक्टूबर 1962 को। कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1962 को। दूसरा आपातकाल कब हुआ था? 3 दिसंबर 1971 को। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1971 को। और तीसरा कब हुआ था? 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 को तीसरा आपातकाल भारत में लागू हुआ था। और आपको मोस्ट पर्सन ये भी पता होना चाहिए कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ है भारत के अंदर। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है आपका, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सुकुमार सेन। जी हाँ, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सुकुमार सेन ही भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो याद रखना, मोस्ट क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है इस बार भी। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को भी क्लिक करना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है
किस संविधान संशोधन में मतदान की उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है? ठीक है, तो देखो पहले मतदान की उम्र कितनी थी? 21 साल थी। पहले अपन 21 साल की उम्र में होते थे तब मतदान देते थे, लेकिन बाद में इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया। तो ये कौन से संविधान संशोधन में किया गया फ्रेंड्स? ये आपको पता होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो 61वें संविधान संशोधन में इसे संशोधन किया गया था। उम्र को घटाकर है, जो मतदान की उम्र थी उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। वो 61वें संविधान संशोधन में किया गया। क्लियर है? अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? ठीक है, गोवा राज्य का निर्माण संविधान के किस संशोधन के तहत हुआ है? तो अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है गोवा के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डी है 56वां संविधान संशोधन है जिसमें गोवा राज्य का निर्माण किया गया था। तो क्लियर है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है गोवा के बारे में। अब देखना अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? ठीक है, वित्त आयोग के बारे में पूछ रहे हैं। तो वित्त आयोग की जो स्थापना है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति ही वित्त आयोग की स्थापना करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है यूएनओ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, यूएनओ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा 5। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। अब देखना इसमें 5 तो अस्थायी सदस्य होते हैं। ये अस्थायी सदस्यों के बारे में पूछ रहे हैं। तो 5 तो अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 सदस्य होते हैं वो अस्थायी होते हैं। वैसे टोटल आपके 15 सदस्य होते हैं, लेकिन 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। वो पुनः चेंज होते हैं हर 2 साल से। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, पूछता भी है। अब इसमें आपको जो डेट है वो करेक्ट पता होनी चाहिए। देखो 1945 में की थी, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन डेट आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो कौन सी डेट को किया गया था संयुक्त राष्ट्र की स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है, डेट वाइज याद रखना है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन में जोड़ा गया है? ठीक है, तो संविधान के किस संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? पहले संविधान में इसको नहीं जोड़ा गया था, लेकिन बाद में संविधान में संशोधन हुआ और इस शब्द को जोड़ा गया। तो कौन से संविधान संशोधन हुआ था? तो वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा था। तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है? देखो संविधान में जब सत्र होते हैं, संविधान सभा में जो सत्र होते हैं उनका बीच में अंतराल पूछा है कि वो कितने दिनों का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 3 माह। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2 सत्रों के बीच में अंतर 6 माह का होता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, भारतीय राज्य की पूछ रहे हैं कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सुचेता कृपलानी जो हैं भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और वो कौन से राज्य की थी? यूपी की थी। ठीक है, कौन से राज्य की थी? यूपी की थी। और साहब ऑप्शन नंबर सी है जो सरोजनी नायडू है। सरोजनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल थी। कौन सी राज्यपाल थी? सरोजनी नायडू। और ये भी आपको बता दें यूपी की ही थी, उत्तर प्रदेश की ही थी जो सरोजनी नायडू थी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो कैसे लेंगे हमारे जो 20 क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना। ठीक है, और कमेंट में अपनी राय जरूर देना फ्रेंड्स। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।